आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान क्यों यार, मेरा नाम मुजाद है मैं नाम यार। भाई अमेरिकन न्यूज़पेपर ने अमेरिकन को दे दी मोदी जी के अमेरिका को ठोकने की चेतावनी। भाई पूरे अमेरिका के लोगों में हड़कंप। न्यूज़पेपर ने अबे वो हाँ, भी अमेरिकन ने हाँ क्या वो बोल कह रहा रहा है भाई मोदी तुम्हें ठोकने वाला है, बेटा तैयारी बांध लो। ये देखो उसके न्यूज़पेपर भी मैदान में आ गए भाई देख रहे हैं सब कुछ, और उनको बंदा नजर ठोक नहीं आ रहा, हाँ? उनको नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है, अदालतें मोदी भी जी क्या ठोक कर रहा है, हाँ सबको पता नहीं लग रहा। मोदी जी जो जो स्टेप ले रहे हैं इसमें अमेरिका की मौत है, मौत। वाकया वजह कोई वॉच शक करते हैं भाई, पहले कॉर्डन करते स्टार्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे लिखा कि ट्रंप की इस बात ने भारतीय नेता को गुस्से में डाल दिया। मोदी ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका की भूमिका हाल के संघर्ष विराम में कोई मतलब नहीं रखती, इसे सीधा भारत और पाकिस्तान के बीच सुलझाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी का नोबेल शांति पुरस्कार पर चर्चा करने से मना कर देना दोनों नेताओं के बीच खराब होते संबंधों का एक कारण बना और उसके बाद ये बढ़ता गया। रिपोर्ट ये कहती है कि जिसको कहते हैं ना कि इन अ फिट ऑफ पीक और पर्सनल पीक अपनी खुंदक निकालना, इरिटेशन निकालना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अलाउड बाय इंडिया टू मीडिएट इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। टाइम्स ने बताया कि यह आर्टिकल वॉशिंगटन और नई दिल्ली के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है। आप सब जानते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में अमेरिका को लेकर भारत की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आता, लेकिन अमेरिका से लगातार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हर दिन हमें देखने के लिए नजर आती हैं। कभी पीटर नेवारो कुछ बोलते हैं, कभी स्कॉट बेसेंट कुछ बोल देते हैं, तो कभी जेडी वैंस बोल देते हैं कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार है। मोदी जी ने साइलेंट वॉर शुरू कर दिया है। बार बार मोदी जी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम यूएस डॉलर की जो माइट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। छोटी सी इकोनॉमी है हमारी, 4 ट्रिलियन डॉलर की सिर्फ, और पंगा ले रहे हैं यूएस डॉलर के साथ। एंड गेस व्हाट, वी आर विनिंग बिग टाइम। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया खात्मा तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या ये 50% टैरिफ से भारत को प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अमेरिका को लगता था कि भाई भारत हमारा मुकाबला कर नहीं सकता, और हमने क्या किया, अपना इकोनॉमिक जो वॉर है उसको लिया, होल्डिंग द बुल फ्रॉम द हॉर्न्स, वाला काम किया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है अमेरिकी अखबार से, जिसमें दिखाया गया है कि मोदी जी ने ट्रंप को लताड़ दिया था। दोस्तों, बात है ये तब की जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ट्रंप का फ़ोन कॉल में ट्रंप ने ये बात उठाई थी कि पीएम मोदी को कहा कि उन्हें प्राउड है कि मिलिट्री एस्केलेशन करवा दी है मैंने, और यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने वाला है। एक तरह से उनकी भी हिडन एक्सपेक्टेशन ये थी कि मोदी जी भी ट्रंप को वैसे ही अप्रिशिएट करे उनके सपोर्ट के लिए। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आया। पीएम मोदी ने सीधे सीधे टोन में जवाब दिया कि यूएस का इस सीज़ फायर से कोई भी लेना देना नहीं था। ये पूरा सेटलमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्टली हुआ था। मतलब एक क्लियर मैसेज था, इंडिया अपने मामले खुद सोल्व करता है, किसी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं होती। ट्रंप को लग रहा था कि जैसे अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान लेट गया, उन्होंने ट्रंप का नाम नॉमिनेट कर दिया नोबेल पीस ऑफ प्राइज़ के लिए, भारत भी वही कर देगा। पर भारत दोस्तों किसी की भी मीडिएटिंग अच्छी नहीं लगती उसे। भारत का स्टैंस क्लियर है, वो अपने मामला खुद हल करता है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और ट्रंप को लगा कि भारत भी नॉमिनेट कर देगा ट्रंप का नाम नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग गया। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उनका नामांकन करने से साफ मना कर दिया तो उनकी ये मुहिम कमजोर पड़ गई। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ट्रंप का नामांकन किया। भारत का ये इंकार उनके दावों की हकीकत पर सवाल उठाता है। यही मैं कह रहा हूं, अगर कल भारत ना रूस से एक बूंद तेल ना खरीदे, एक नट बोल्ट ना खरीदे, हथियार तो छोड़ दीजिए, नट बोल्ट, ये फिर कोई रास्ता निकालेगा भारत को परेशान करने का। और एंड में मैं आपको बताता हूं कि ये जो जेफरीज की रिपोर्ट है ये कहती क्या है। ये जेफरीज की रिपोर्ट ये कहती है कि जिसको कहते हैं ना कि इन अ फिट ऑफ पीक और पर्सनल पीक अपनी खुंदक निकालना, इरिटेशन निकालना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अलाउड बाय इंडिया टू मीडिएट इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान ने क्या करा कि हाँ माई बाप, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आप तो खुदा हैं साक्षात, यार हम बेवगारी, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु,
ये सब पाकिस्तान ने बोला। पाकिस्तान के लिए लेटना बड़ा आसान होता है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 78 साल जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान लेटता चला आया है। कभी चीन के सामने, कभी सऊदी अरब के सामने, कभी अमेरिका के सामने पाकिस्तान लेटता है। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। हाँ, हमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या ये 50% टैरिफ से भारत को प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, भारत में तो कुछ है ही नहीं और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा चल रहा है। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि हमारी खोपड़ी में पिस्तौल रख के बोले कि मेरी बात मानो, तो ये हो नहीं सकता। और यही बात जेफरीज कह रही है कि ये इसका कोई तेल का इतना लॉजिक नहीं है। इसका सारा का सारा लॉजिक ये है, अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उसने 30 बार बोला ना, 30 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कि सीज फायर मैंने करवाया भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में ये बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी विदेशी लीडर ने मुझे फोन नहीं करा या कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं आया बाहर। हम माने ही नहीं किसी की बात। अब ये देख लीजिए कितना बड़ा एक फ्रॉड है जो डोनाल्ड ट्रंप ने करा है दोस्तों। और फ्रॉड ये है, और ये बार बार बोलने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि सब लोगों को एक क्लैरिटी होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि साहब, मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों को धमकाया और मैंने बोला कि साहब ऐसा है कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। I'll put tariff so high that your head will spin। यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर इतने ऊंचे टैरिफ लगाऊंगा, इतने बड़े टैरिफ लगाऊंगा, तुम्हारी खोपड़ी घूम जाएगी। खोपड़ी तो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप इसने ये धमकी दी। चलो ठीक है। फिर ये कह रहा है बकौल ट्रंप के, यानी कि अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ये कह रहा है कि भाई मेरी धमकी कामयाब हुई और भारत और पाकिस्तान ने हाथ मिला दिया और सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। अब मेरा ये सवाल है कि अगर ये सच है तो फिर टैरिफ लगे क्यों? क्योंकि टैरिफ की ही धमकी से योर हेड विल स्पिन एंड टैरिफ्स विल बी सो हाई, यही तो बोला था ट्रंप ने। जब ट्रंप ने यह बोल दिया कि मेरे टैरिफ की धमकी से भारत ने सीज फायर के लिए अग्री कर गया पाकिस्तान के साथ, अगर यही सच है तो फिर टैरिफ क्यों लगाया? ऐसा ही है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, आदमी झूठ बोल रहा है। सच बात वही है जो जेफरीज की रिपोर्ट में है। ये चाहता था कि मोदी जी दुनिया भर के सामने ये एक्सेप्ट करें कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तुम ही हो यार। हाँ, लेकिन भाई साहब मोदी जी ने ठोका और आज वहां का न्यूज़पेपर भी अमेरिकन को वार्निंग दे रहा है कि भाई साहब तैयार हो, भारत तुम्हें ऐसा ठोकने वाला है कि तुम्हारी 7 पुश्ते याद रखेंगे। भाई कसम मोदी जी ने कुछ छोड़ी तो नहीं, तो वो पागल हो गया है। तो वो क्या कसर छोड़ी उन्होंने? ऐसा ठोका कि वो दुनिया देख रही है। भाई वो ट्रम्प तो वाकई में पागल हो गया भाई। वो तो भाई साहब उसको समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। और भाई साहब सारे बोल रहे हैं अमेरिकन कि भाई साहब ये अपनी पर्सनल खुंदक निकाल। हाँ, जो जंग वाली है कि मैंने रुकवाई है। मोदी जी बोल रहे हैं कि ये तुमने नहीं रुकवाई, पाकिस्तान ने खुद सीज फायर करवाया। हाँ, तो भाई साहब अब ट्रम्प की हो गई इंटरनेशनल बेइज्जती, तो भाई साहब अब वो भारत से ले रहा है मस्ती। लेकिन भाई साहब उस 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी ने भाई साहब ट्रम्प को लिटा दिया जमीन पे। हाँ ना, इसने समझा था कि जैसे पाकिस्तान उसके कदमों में लेट गया है कि मोदी जी भी ऐसा लेट जाएगा। भले मोदी झुकने वाला नहीं है, मोदी तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उल्टा उसको ऐसा लेताड़ा के दुनिया देख रही है। वही ना भाई, सही यार अगर तूने टैरिफ लगाने होते तो टैरिफ ना, तेरी टैरिफ वाली बात है कि तूने फिर टैरिफ क्यों लगाया है? आना एक दफा तूने टैरिफ बोला, चल टैरिफ लग गया तो मैंने तुम्हें धमकाया तो कुछ समझ में आती है, तुमने जंग रोक दी है, फिर ऊपर फिर टैरिफ। ये कौन सी तुम्हारी बकचोदी हो यार? देखो ना भाई साहब, बकचोदी पे बकचोदी लगाई है। ये मेजर साहब की बातें भी ठीक है। वजह ये नोबल इनाम के लिए सब कुछ कर रहा है कि मुझे नोबल इनाम मिले। लेकिन भाई साहब मोदी जी ने नोबल इनाम क्या देना था? मोदी जी ने अमेरिका की कोर्टों से इसको बेइज्जत करवाया है। ये बात सही बोली है भाई ना, ये सही बात। उसकी अपनी कोर्टे इसके खिलाफ हो गई और के खिलाफ फैसले। हाँ भाई साहब, उन्होंने बोला जो तूने भारत पे लगाया टैरिफ वो एकदम गलत है। वो यार न्यूज़पेपर देख ले, न्यूज़पेपर अमेरिका के देख ले, वो क्या कह रहे हैं भाई। आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो